Good morning, dear students. Today we will discuss next topic, that is a three-tier judicial machinery or redressal agencies under the Consumer Protection Act. Okay. Unit number 12, that is a consumer protection, and last topic, three-tier judicial machinery or redressal agencies under the Consumer Protection Act. So students, we have three tier, means three tier है हमारे पास judicial. The Consumer Protection Act has provided three-tier judicial machinery for addressing the grievances of consumers. जो भी consumers की grievances हैं, शिकायतें हैं, उनके लिए हमारे पास जो है three options है. First one is district forum. According to the Consumer Protection Act, state government can set up one or more district forum in each district. ठीक है, ये district के अंडर आएगा. District forum जो है, so main feature इसके अंदर क्या है? First is there are three members including one presiding officer. इसमें first of all तो यहाँ three members हैं और एक presiding officer है, और one must be lady or member. एक उनमें से lady होना जरूरी है. से they are appointed by the state government. जो presiding officer है must have the qualified of a district judge. उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम हियर्स डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द सम ऑफ अप टू ₹20 लाख. जो 20 लाख तक के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में उनकी सुनवाई होगी. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय द कंज्यूमर और बाय अ कंज्यूमर एसोसिएशन. हाँ, कोई भी कंज्यूमर जो सिंगल पर्सन है वो भी इसमें कंप्लेंट कर सकता है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी एसोसिएशन के थ्रू कंज्यूमर जो है वो फाइल कर सकता है. फोर्थ पॉइंट इज once the complaint is admitted, notice of it is sent to the other party. जैसे ही कंप्लेंट एडमिट हो जाएगी तो दूसरी पार्टी को उस टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज द एग्जामिनेशन इफ इट इज प्रूव्ड दैट द गुड्स आर डिफेक्टिव. अगर ये प्रूव हो जाता है ना कि एक्चुअल में डिफेक्ट है, then district forum can issue one or more of the following directives to the accused party. इनमें से कुछ भी ऑर्डर दे सकती है जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है. फर्स्ट वन इज डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट बी रिमूव. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जाएगा. सेकंड इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन. या तो प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया जाएगा नए न्यू वन के साथ. थर्ड इज कंज्यूमर मे बी रिफंडेड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आपको उसका अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा. एंड फोर्थ वन इज कंज्यूमर मे बी पेड कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम. अगर उसके साथ साथ आपको कोई अदर लॉसेस भी हुए हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से, तो वो लॉसेस को कंपनसेट भी किया जा सकता है. ठीक है. एंड सिक्स पॉइंट इज इफ द नाइदर पार्टी इज सैटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम. सपोज कर लो कि जो पार्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से, सो इट कैन वो फाइल कर सकते हैं अपील अगेंस्ट इट विद द स्टेट कमीशन. अब वो उसके बाद स्टेट कमीशन के अंदर, यानी कि इसके बाद जो सेकंड आपके पास आ रही है जुडिशियल मशीनरी, दैट इज द स्टेट कमीशन, उसके अंदर विद इन 30 डेज वो अपनी फाइल जो है उनके अगेंस्ट कर सकते हैं. एंड देयर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन बी चैलेंज बिफोर द नेशनल कमीशन एंड नो फर्दर. मींस अगर स्टेट कमीशन से जो डिसीजन आता है अगर उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं सपोज, तो आफ्टर देन वो किसके फिर नेशनल कमीशन में भी चैलेंज कर सकते हैं. सेकेंड आपके पास जो आ रही है मशीनरी, दैट इज द स्टेट कमीशन. सो वन स्टेट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट. ओके, सो इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर. इसमें एक जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और वन मस्ट बी लेडी मेंबर, वो सेम वैसे ही है. और जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, शुड बी मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना ऑनरेबल, उनकी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए. Second point is the state commission redresses grievances involving a sum exceeding ₹20 lakh and up to ₹1 crore. 20 लाख और 1 करोड़ के बीच का जो अमाउंट है उसके लिए जो भी grievances हैं वो इसके अंदर फाइल की जाएंगी. Third point is once the complaint is admitted, notice is issued to the other party. Okay. And fourth point is if necessary goods are examined. मतलब वही है कि अगर डिफेक्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में मैंने बताया आपको, तो वही पॉइंट्स आपके यहाँ पर रिपीटेड हैं. कुछ भी आप उनमें से कर सकते हैं. दिस डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट भी रिमूव, या तो डिफेक्ट को रिमूव किया जाए
पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, तो वो क्या अपील कर सकती है बिफोर द नेशनल कमीशन, मतलब उसके बाद वो नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकती है विद इन 30 days। ओके, बट उसके बाद आगे कोई और कहीं चैलेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सी पॉइंट, सी थर्ड जुडिशियल मिशनरी इज नेशनल कमीशन। इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? जैसे उसमें 3 मेंबर्स होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ, तो यहाँ देयर आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 1 लेडी member is must, okay, and they are appointed by the central government. Only that person is eligible to become the presiding officer, which is who qualified equivalent to the qualification of the judge of the Supreme Court, जिसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती है। सेकेंड पॉइंट इज जो है, इट हैज द जुडिक्शन टू हियर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग ₹1 crore, 1 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट के लिए यहाँ पर आप सीधा फाइल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज वंस द कंप्लेंट इज एडमिटेड, नोटिस इज सेंट टू द अपोजिट पार्टी। फोर्थ वन इज लाइक द स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन आल्सो कैन इशू 1 or more, वही जो आपके डायरेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं कि उस पार्टीज के लिए सेम जो से हमने इसमें बोला, डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट वी रिमूव, defective product be replaced by new one, consumer may be refunded the value of the product and consumer may be paid compensation for the loss of suffered by the new। कुछ भी इसमें से वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन, इट कैन बी फाइल्ड विद द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days। यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट, एंड कंप्लेंट इन्वॉल्विंग इन सम एक्सीडिंग 1 crore, वो आपकी 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज रिलेटेड बाय द CBSE फ्रॉम योर सिलेबस, बट स्टिल वी विल कुछ इसमें कर लेते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अगर सपोज इसमें से कुछ भी आपकी नॉलेज के लिए, या सपोज अगर कुछ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ 1 मार्क का कुछ क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू कैन डू इजली, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को जरा हल्के से इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, मींस NGOs। क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज मेकिंग मेनी एफर्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो इस इन एडिशन कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ओपन की गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसके लिए। तो अबाउट 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं। ओके, सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस have contributed immensely to the protection of the consumer interest। इनका मेन जो मोटिव है यही है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम गिवन है, यू कैन लर्न 2 or 3 नेम्स। ठीक है, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देख लो तो ठीक रहेगा। कोई भी 2 or 3 नेम्स यू कैन लर्न। कॉमन कोज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, कंज्यूमर एक्शन फोरम दिल्ली, लाइक दिस। And these consumer organizations perform some functions like educating the general public। ये जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं अबाउट उनके राइट्स के बारे में, उनको बताते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो पब्लिक है उनको अपने राइट्स ही नहीं पता होते। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, अवेयर नहीं है और वो इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं। सो टू डू दिस दे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह ये करती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज पब्लिशिंग क्रिटिकल्स। ये जैसे ब्रोचर है, जर्नल है, मोनोग्राफ्स हैं, इनमें पब्लिश करते हैं। ये क्रिटिकल्स में थोड़ा टाइम पीरियड बाद इनमें पब्लिश करते हैं नॉलेज के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता रहे और इन चीजों के बारे में नॉलेज होती रहे। थर्ड इज द कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेस्टिंग भी करते हैं, और अगर कंपैरेटिवली जैसे जो ब्रांडेड है, ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर जो भी मेंशन होता है, अगर उसके अकॉर्डिंगली वो जो लेबोरेटरी में वो चेक करवाते हैं ना, टेस्ट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो उसमें रिजल्ट्स जो है उसके फेवर में नहीं आते तो उसके अगेंस्ट जो है वो खुद भी ये ऑर्गेनाइजेशंस उनके अगेंस्ट एक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं ताकि वो भी अवेयर हो, अपने आप को प्रोटेस्ट करें। ठीक है, और इनके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकें। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एंड फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर कंज्यूमर्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस फाइल कंप्लेंट करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, इनके कंज्यूमर के बिहाफ पे ये खुद भी फाइल कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जनरल पब्लिक। So apart from the individual complaints, consumer organizations are also taking initiative in filing complaints in interest of the general public। मींस अगर कोई पर्सन नहीं भी आ रहा तो जनरल पब्लिक के बिहाफ पे ये खुद ही
कोई भी केस फाइल कर सकती है, ठीक है। So you can see कि consumer organizations play a very important and significant role in providing protection to the consumers. Now the chapter is completed. Even your syllabus also is completed. And students, today we will discuss some case studies also of this chapter. So I'm opening some case studies. Visible? Okay, let us see these questions. I'm reading some case studies. Vivek purchased a bike from Sarnath Automobiles with a written guarantee to repair or replace if necessary within 6 months, or second option is 5,000 kilometer of distance traveled, whichever is earlier. एक उसने मोटर बाइक परचेज की ना, यहाँ पर पता चल रहा होगा आपको, और रिपेयरिंग के लिए गारंटी दी गई है या तो 6 मंथ की या फिर 5,000 किलोमीटर उसका, जब तक वो कवर नहीं कर रहे थे, जो भी इनमें से पहले हो जाएगा. सो आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 2 मंथ्स, अब उस पर्सन ने 2 मंथ्स में 400 किलोमीटर कवर किया है डिस्टेंस, एंड द गियर्स ऑफ द बाइक स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स. यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसके गियर में. So Vivek took the bike to the dealer who refused to listen to his complaint. He was confused about what he should do. Suggest the right that Vivek may exercise in the above case. तो किस राइट के बारे में यहाँ पर उसको ये बताना है, आपको इसमें यूज हुआ है. विवेक ने जो, देखिए उसने उसको बोला, लेकिन उनके उसकी वॉइस को उन्होंने रिफ्यूज किया, एक तरह से उसकी कंप्लेंट को ही रिफ्यूज कर दिया. तो यहाँ पर फिर कौन सा जो राइट है जिसको यहाँ पर उन्होंने अवॉइड किया है, इग्नोर किया है? राइट टू बी हर्ड. ठीक है, राइट टू बी हर्ड में भी एक्सरसाइज इन द अबव केस बाय विवेक. उसको सुना नहीं है ना, उसको इग्नोर किया गया. तो सेकंड क्वेश्चन 2, रीटा शर्मा who works as a guard in a school purchased 2 shirts for rupees 460 each for her son. When she went back home, she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask for return of money or exchange of the shirt with the appropriate size. But the store owner refused to return the money or exchange the right shirt. Rita Sharma was disheartened. Her friend advised her to go to Seva Sadan, an autonomous voluntary organization working for the protection of the consumer welfare. So the organization helped her by the explaining to her and legal procedure, as well as educated her about her rights as a consumer and helped her in filing the complaint and getting relief. With the help of the organization, Rita was able to get her money back from the store. To enumerate the rights of the consumer, which Rita Sharma has able to exercise with the help of the volunteer organization? कौन से उन्होंने rights इसमें बताए हैं, उसको बताओ. ये हमें आपको बताना है इसमें. The rights of the consumer which Rita Sharma was able to exercise. First one is right to consumer education. उसको knowledge ही नहीं थी ना इस चीज की, तो उसको educate किया है. तो according to this right क्या होता है कि consumer has the right to gain knowledge. सबसे पहले तो उसको knowledge दी है कि वो अपने इस right को use करे. To be well informed consumer throughout their life, ताकि आगे के लिए भी वो उसके यूज कर सकती है. सेकंड पॉइंट, राइट टू बी हर्ड, क्योंकि उसको जो शॉपकीपर है उसने क्या किया है, इग्नोर किया है ना. तो यहाँ पर कौन सा राइट है, जब भी कभी शॉपकीपर आपको इग्नोर करता है, आपकी वॉइस को नहीं सुनता, तो राइट टू बी हर्ड. ओके, तो ये आपको अपनी सुनवाई खुद करवानी है, तो राइट टू बी फाइल, अब यहाँ पर आपको उसके अगेंस्ट फाइल करना है. तो राइट टू बी हर्ड इन केस ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन विद द गुड और सर्विस, जो आपकी सर्विसेज जो है आपको आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो तब इस राइट को यूज करना है. नेक्स्ट आपके पास उसने, क्योंकि इसमें लीगल हेल्प ली है ना, तो रिड्रेसल जो भी मैंने आपको डिस्कस किया था, तो राइट सीक रिड्रेसल, उसको बताया गया ना कि लीगल फॉर्म में उसको कैसे उसको यूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे उसको अपना रिटर्न मिल गया ना अमाउंट, तो वो कैसे मिला, वो कोर्ट के थ्रू मिला है उसको, अपनी उसने जुडिशली जो उसको यूज किया है, 3 टायर जुडिशियल मशीनरी जो है उसका यूज उसने किया है. ठीक है, क्लियर है. यहाँ 3 राइट्स जो इसमें यूज हुए हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी सीक रिड्रेसल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Suman wanted to purchase a sandwich toaster. She checked
checked about the various sandwich toaster available online and compared the prices so that an intelligent and wise choice could be made. ठीक है, वो compare कर रही है ताकि उसको एक सही choice मिल जाए. So then she went to a nearby market to buy the sandwich toaster. Being an informed consumer, she looked for the correct standardized mark. मतलब वो देख रही थी कि standardized जिसके ऊपर मार्क लगा हो वो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे. द शॉपकीपर शोड द हर डिफरेंट टोस्टर बट वाज कोटिंग अ हायर प्राइसेस देन द प्राइस शी हैड चेक्ड ऑनलाइन. ऑनलाइन के कंपैरेटिवली इसको प्राइसेस ज्यादा मिल रहे थे मार्केट में. सो आफ्टर नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर शी वाज एबल टू ब्रिंग द प्राइस डाउन. As a responsible consumer, she asked for a cash memo against the amount paid for the product and took the toaster home. On opening the package, she found an instruction booklet. उसको उसके साथ बल्कि booklet भी मिली है, which she read carefully. Then she followed all instructions step by step and made nicely toasted paneer sandwich for her family. Okay. Now the question is, state any two responsibility which have been discharged by Suman besides asking for a cash memo. तो यहाँ आपको बतानी है वो responsibility which have been discharged by Suman. First of all, buy only standardized. वो यहाँ पर standardized product ही चाहती थी quality wise, ठीक है. तो buy यहाँ पर हमें अपनी ये भी responsibility रखनी है हम लोगों को भी कि buy only standardized goods in order to the assured of its quality, ताकि quality में कोई हम compromise ना करें. सेकेंड थिंग हमें लर्न करना है, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड. हमें इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करनी होती है ना, तो वो करनी है तभी हम उस प्रोडक्ट को यूज करें. अगर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है तो हम कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करें, हमें नहीं पता ना सेफ्टी के साथ. तो वो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लर्न हमें करना है अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मस्ट फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस and use the product safely. अगर उसमें साथ में कोई बुकलेट दिया है, अगर आप उसको रीड करेंगे देन उसको फॉलो करेंगे